इंडिया का इतिहास बहुत ही रोचक और गहरा है। ये प्राचीन सभ्यताओं, अलग अलग संस्कृतियों और गहरी ज्ञान की धरती है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज के समय तक इंडिया ने कई राज्यों का उत्थान और पतन, धर्मों का जन्म और अद्भुत लोगों का उदय देखा है। ये निबंध समय के साथ एक दिलचस्प सफर पर ले जाता है। ये इंडियन इतिहास के मुख्य कालों को दिखाता है, उनके खास गुणों और महत्वपूर्ण योगदानों पर प्रकाश डालता है। ये ऐतिहासिक खोज इंडिया के अतीत की जटिल बुनावट की एक झलक दिखाने का काम करती है। इसके इतिहास को समझकर हम उन मूल्यों, परंपराओं और चुनौतियों की गहरी समझ हासिल करते हैं जिन्होंने आधुनिक इंडिया को आकार दिया है। इस प्राचीन देश की आकर्षक कहानी को उजागर करते हुए हमारे साथ जुड़े। लगभग 2500 साल ईसा पूर्व दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी में फली फूली ये सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, अपनी शहरी योजना, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और बेहतरीन कारीगरी के लिए जानी जाती थी। सिंधु घाटी के लोग व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए थे, जैसा कि मेसोपोटामिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में मुहरों और कलाकृतियों की खोज से पता चलता है। सिंधु घाटी के लोगों की एक लिखित भाषा थी जो आज तक पार ही नहीं जा सकी है। उनके शहर अच्छी तरह से नियोजित थे, पक्की ईंटों से बने घर और विस्तृत जल निकासी व्यवस्था थी। मिट्टी के बर्तनों, गहनों और खिलौनों जैसी कलाकृतियों की खोज उनके दैनिक जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की सरलता और परिष्कार का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में एक नया युग आया, वैदिक काल। ये काल, जिसका नाम वेदों नामक पवित्र ग्रंथों के नाम पर रखा गया है, हिंदू धर्म के विकास का गवाह बना। संस्कृत में रचित वेदों में भजन, कर्मकांड और दार्शनिक विचार हैं, जो आज भी हिंदू विचारों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वैदिक काल के दौरान समाज 4 वर्गों या वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सामाजिक पदानुक्रम आज भी विभिन्न रूपों में भारतीय समाज को प्रभावित करता है। वैदिक काल ने भारतीय संस्कृति के कई पहलुओं की नींव रखी, जिसमें इसकी धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक संरचना और दार्शनिक दृष्टिकोण शामिल हैं। राज्यों का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। इसके सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक महान ने युद्ध की भयावहता को देखने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के शासनकाल ने शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की। उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं को बढ़ावा दिया और अपने पूरे साम्राज्य में अस्पतालों और विश्राम गृहों की स्थापना की। मौर्यों के बाद 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसने कला, विज्ञान और साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत की। गुप्त गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके शासनकाल के दौरान शून्य की अवधारणा विकसित हुई और खगोल विज्ञान और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। गुप्त काल को अक्सर भारतीय सभ्यता का शास्त्रीय युग माना जाता है। भाग 5: इस्लाम का आगमन, राजपूत और दिल्ली सल्तनत। 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में इस्लाम के आगमन से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन आए। अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाने वाले राजपूत राज्यों का उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर वर्चस्व था। हालांकि उन्हें तुर्की आक्रमणकारियों से लगातार खतरों का सामना करना पड़ा। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। विभिन्न राजवंशों द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत अपने साथ नई स्थापत्य शैली, प्रशासनिक व्यवस्था और साहित्यिक परंपराएं लाई। इस अवधि के दौरान हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच परस्पर क्रिया के कारण कला, संगीत और साहित्य के समन्वित रूपों का उदय हुआ। सल्तनत काल में भव्य मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण हुआ, जिनमें से कई आज स्थापत्य चमत्कार के रूप में खड़े हैं। भाग 6: मुगल काल संस्कृतियों का मेल। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अपनी भव्यता, वैभव और सांस्कृतिक संश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है।
तुर्को मंगोल मूल के मुगल कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके शासन में भारत ने मुगल कला का उत्कर्ष देखा, जिसकी विशेषता इसकी जटिल लघु चित्रों, राजसी किलों और उत्तम उद्यानों से है। सबसे प्रसिद्ध मुगल सम्राटों में से एक अकबर महान को उनकी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया। अकबर का शासनकाल शांति और समृद्धि का काल था। औरंगजेब के तहत मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, लेकिन उसकी धार्मिक असहिष्णुता की नीतियों ने उसके पतन के बीज बोए। भाग 7, ब्रिटिश राज, उपनिवेशवाद और उसका प्रभाव। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में एक व्यापारिक कंपनी थी, ने धीरे धीरे भारत पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। ब्रिटिश राज, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, का भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया और एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। हालांकि उनका शासन शोषण, भेदभाव और भारतीय उद्योगों के दमन से भी चिह्नित था। ब्रिटिश राज के कारण भारत में एक राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ। भारतीय नेताओं और विचारकों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती देना और स्वशासन की वकालत करना शुरू कर दिया। 1875 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनमत को संगठित करने और राजनीतिक सुधारों की मांग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 8, स्वतंत्रता संग्राम, गांधी और स्वतंत्रता का रास्ता। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी का उदय हुआ, जो एक परिवर्तनकारी नेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन, जिसे सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, ने लाखों भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। जन आंदोलनों, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार के माध्यम से गांधी ने भारतीय आबादी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लामबंद किया। अहिंसा के प्रति गांधी की अटूट प्रतिबद्धता और एकता के उनके संदेश ने भारतीय लोगों के साथ गहरी प्रतिध्वनि पाई। स्वतंत्रता संग्राम ने गति पकड़ी, जिसका समापन 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के रूप में हुआ। हालांकि आजादी की खुशी विभाजन की त्रासदी के साथ थी, जिसके कारण व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। भाग 9, आधुनिक भारत, प्रगतिशील राष्ट्र। आजादी के बाद से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तेजी से विकासशील राष्ट्र के रूप में उभरा है। इसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि गरीबी, असमानता और सामाजिक विभाजन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। समावेशी विकास और विकास के लिए प्रयास करते हुए भारत अपनी औपनिवेशिक विरासत से जूझ रहा है। इस प्राचीन देश की यात्रा उसके लचीलेपन, विविधता और स्थायी भावना का प्रमाण है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है, वह अपने अतीत के ज्ञान और अपने लोगों की आकांक्षाओं को अपने साथ रखता है।